आयत मुक़द्दसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ए महबूब, आपसे ये पूछते हैं अल्लाह को ये प्यारे कैसे होंगे, तो आप इनसे फरमा दीजिए कि तुम मैं मोहम्मद से प्यार करो, अल्लाह तुम्हारे साथ प्यार शुरू कर देगा। बस इतनी सी बात है। और आज मैं आपकी खिदमत में जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिसकी कुल कमाई हुजूर की ज़ात है, जिसकी ओढ़ना बिछोना उठना बैठना हुजूर की ज़ात है, तो फिर उसका लहजा नरम नहीं हो सकता है। जब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त और हुर्मत की बात आती है तो दोस्त जी आप जज्बाती बहुत हो जाते हैं। तो ये इल्ज़ाम आले मोहब्बत पर आज नहीं है, ये शुरू से ही चलता आया है। बाबा जी खादम साहब अलैहि रहमा, उन पर भी यही इल्ज़ाम था, और उनसे पहले मौलाना अशाम नूरानी सिद्दीकी, उन पर भी यही इल्ज़ाम था। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी, उन पर भी यही इल्ज़ाम था। फिर इसी को आगे लेकर चलें तो बरेली के ताजदार सैयद आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़ल बरेलवी पर भी यही एतराज़ था। फिर थोड़ा और आगे चले जाएं तो हुजूर शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक पर भी यही एतराज़ था। और फिर और चलते चलते आगे चले जाएं तो मौला अली पर भी यही एतराज़ था। और फिर हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, जनाब सिद्दीक़ अकबर, इन तमाम हस्तियों पर ये एतराज़ थे। और बाद ने तो रब पर एतराज़ कर दिया, अल्लाह की तक़सीम पर एतराज़ कर दिया। रब करीम कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए महबूब जो आपका नहीं है वो अपने बाप का नहीं है। बात ही ख़त्म हो गई। अब आज कोई छोटी सी बात सुन के परेशान होता है तो ये रब करीम ने कुरान के अंदर फ़ैसला कर दिया। पढ़िए, उठाइए कुरान, सूरह कलम कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस पर जब मक्के के अंदर हमला किया गया तो रब करीम ने 10 आयतें कुरान के अंदर उस बदबख्त के बारे में नाजिल फरमाई। और आखिर के अंदर फरमाया, उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, ए महबूब जो आपका नहीं है वो अपने बाप का ही नहीं है। रब करीम ने बात ही ख़त्म कर दी। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि सिहाबी जो है ये अमल से नहीं बनता, सिहाबी निगाह मुस्तफ़ा से बनता है, जिस पर हुजूर की निगाह मुबारक पड़ जाए। और सैयद आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाह इनायत पे। बस सिहाबी हुजूर की निगाह से बनता है, वरना मक्के के अंदर बहुत सारे थे। अबू लहब भी था, अबू जाल भी था, उतबा शैबा, 4 दिहाइयाँ इन्होंने हुजूर को देखा है, लेकिन क्या है कि वो मकाम ना ले सके जो अल्लाह करीम ने सरकार बिलाल हबशी को अता फरमाया। तो इस मामले के अंदर बात नरम नहीं हो सकती है, वो इसलिए कि या तो बंदा सीधा एक रास्ता है। बाबा जी फरमाया करते थे कि सीने में रब ने दिल एक ही रखा है, अब उसके अंदर या दुनिया वालों की मोहब्बत होगी या रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। और जो रब ने हमें सीने दिए हैं उनके अंदर जो दिल दिया है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें इश्क मुस्तफ़ा की दौलत से लबरेज़ फरमाए। अब सुनिए, जब निगाह मुस्तफ़ा पड़ती है तो फिर रब तकदीरें कैसे बदलता है। उम्मती होना और है, ये बड़े शरफ़ की बात है, लेकिन सिहाबी होना ये कमाल दर्जे की बात है। दाता अली हजवेरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, कायनात के सारे वली ज़िंदगी गुजारने, उनकी सारी ज़िंदगी नबी की एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकती है। ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार बिलाल हबशी से फरमाया कि बिलाल अज़ान का वक़्त है, अज़ान पढ़ो। हज़रत बिलाल ने अज़ान शुरू की तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। बच्चों की ये आदत होती है, बड़े से बड़ा बंदा भी हो उसकी नकल उतार देते हैं। तो जैसे हज़रत बिलाल हबशी अज़ान के कलिमात पढ़ने लगे, उनमें से एक बच्चा था, वो भी उसी तरह नकल उतारने लगा। बाज़ औक़ात अच्छों की नकल जो है ये भी फ़ायदा दे देती है। अब जनाब बिलाल हबशी ने अज़ान पढ़ी तो उस बच्चे ने नकल कर दी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों के अंदर उसकी आवाज़ आ गई।
सैयदी आला हजरत ने यहाँ पर भी कलम उठाया, फरमाते हैं दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, हम यहाँ से पुकारें वो मदीने सुने, हम यहाँ से पुकारें वो मदीने सुने, मुस्तफ़ा की समात पे। तो सरकारे आला हजरत फरमाते हैं कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे। अब उस बच्चे को बुलाए, फरमाए इसे बुला के लाओ। अब वो परेशान हो गया कि पता नहीं अब मुझे सज़ा मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जैसे तुम पहले अजान दे रहे थे ऐसे कलमात पढ़ो। वो घबरा गया। उन्होंने दोबारा से हज़रत बिलाल की तरह अजान देना शुरू कर दी। आवाज़ बड़ी सुरीली थी। अब पहले बच्चों के सामने पढ़ा, अब सरकार के सामने जब पढ़ा तो जुमला जब आया ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अजान मुकम्मल हुई। हुजूर फरमाते हैं ठीक है अब जाओ जाके खेलो। कहा हुजूर अब तो नहीं जाऊँगा, अब नहीं जाऊँगा। और हज़रत इमाम हसन रज़ा अलैहि रहमा ने यहाँ पर कलम उठाया, फरमाते हैं कि उन्होंने ज़रूर कहा होगा मर ही जाऊँ मैं अगर इस दर से जाऊँ दो कदम, मर ही जाऊँ मैं अगर इस दर से जाऊँ दो कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर। तो अब अर्ज़ की हुजूर अब नहीं मैं जाऊँगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दस्ते शफ़क़त उनके सर पर रखा या चेहरे पर फेरा। अब हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने एजाज़ कर दिया, निगाह पड़ गई। हुजूर की निगाह इनायत ये बंदे को कहाँ तक लेके जाती है। जब सरकार की निगाह पड़ी, अर्ज़ की हुजूर अब नहीं जाऊँगा, तो सरकार ने चेहरे पर या सर पर हाथ रखा, शफ़क़त के साथ फरमाया मदीने का मुअज़्ज़िन मेरा बिलाल है और मक्के का मुअज़्ज़िन मेरा महज़ूरा है। हज़रत महज़ूरा को मक्के का मुअज़्ज़िन बना दिया। अब वक़्त गुजरता गया और हुजूर का दस्ते मुबारक, इसका कमाल क्या है अब सुनिए। मक्का फतह हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौला अली पाक से फरमाया अली ये जो काबा शरीफ के अंदर बुत है ना, इनको नीचे गिरा दो, इनको तोड़ दो। अर्ज़ की हुजूर आप खुद क्यों नहीं तोड़ते, मुझे क्यों हुक्म दिया है। फरमाया कि इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं। हुजूर कोई हमें भी इरशाद फरमाइए। फरमाया एक हिकमत इसके अंदर ये है कि जिस चीज़ को मेरा हाथ लग जाए उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अब अगर मेरा हाथ इन बुतों को लग गया तो बात तो बड़ी दूर निकल जाएगी, लिहाजा आप इन बुतों को तोड़ दें। और सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जब हुजूर की विलादत पाक हुई ना मक्का पाक के अंदर, तो आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं काबा शरीफ के अंदर जितने बुत थे वो सारे के सारे मुँह के बल औंधे गिरे। तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थर आके गिर गया। अब पूछने लगे मक्के वाले यार आज हुआ क्या है कि हमारे बुत इतनी मजबूती से हमने इनको बांध रखा था, हुआ क्या है। कहा हुआ कुछ भी नहीं है, बस हुजूर आ गए हैं, बस हुजूर आ गए, यही हमारा मुद्दा है। अब हजरत महजूरा के सर पर हुजूर ने अपना दस्ते मुकद्दस फेरा। 30-35 साल का अरसा गुजर गया जनाब। अब जहां पर हुजूर का दस्त लगा था, जितने बाल नीचे आए थे हजरत महजूरा ने उतने बालों को कटवाने छोड़ दिया। 30-35 साल गुजर गए। अब जो नए नए मुसलमान थे उन्होंने जब देखा कि इनके बाल इतने लंबे हैं तो वो कहने लगे कि जनाब बालों का हुक्म तो है कि कंधों तक होने चाहिए या कानों तक होने चाहिए, तो आप इनको कटवाते क्यों नहीं हैं। तो बात चलती चलती सहाबा के पास चली गई। सहाबा ने कहा जनाब आप ऐसा करें बाल कटवा लें। कहा कि नहीं बाल नहीं कटवाऊंगा। अब बाल कितने थे, फरमाते हैं कि यूं करते तो नीचे पैरों तक आ जाते। कहा कि जनाब आप बाल कटवाएं। लोग एतराज़ करते हैं। कहा कि गर्दन कट सकती है लेकिन ये बाल नहीं कट सकते। सहाबा ने कहा यार बात क्या, हमें बात तो बताओ ना कि तुम गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो, बाल नहीं कटवाऊंगा। कहने लगे कि ये बाल आम नहीं हैं, इन बालों पर मेरे आका मौला ने अपना दस्ते मुकद्दस रखा था। हुजूर का हाथ आया था तो फरमाया, हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर के हाथ जिन बालों को लग जाए उन बालों का वो इतना हया करते हैं, वहां तक किसी को आने नहीं देते। तो खुद अंदाजा लगाओ कि हुजूर के सहाबा हुजूर की इज्जत और हुर्मत पर किस कदर पहरा देते होंगे। ये आला हजरत ने ये बात इसी तरह बयान फरमाई ना, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया कि उनके अंदर जान नहीं थी लेकिन हुजूर की निगाह पड़ी है। निगाह ने ऐसा कमाल किया कि फिर क्या था, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम।